वेलकम दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों ये सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस के हम 40 ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने वाले हैं। सो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 40 में आप कितना सही आंसर का जवाब दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का है 2026 से 27 के। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये रहा सोशल साइंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका एक का राइट आंसर क्या होगा। भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान दिवस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सोशल साइंस में आसान सा क्वेश्चन रहता है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हर एग्जाम में पूछता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1789 में। ये हर बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि भारत का जो राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, सेवा क्षेत्र। आपका 4 का राइट आंसर क्या होगा, सी, सेवा क्षेत्र। भारत का राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, सेवा क्षेत्र। 4 का सी, 4 का सी। भारत का राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत क्या है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है, जनता। आपका 5 का राइट आंसर बी होगा। लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है, जनता। 5 का बी होगा, 5 का बी। लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है, जनता। ठीक है दोस्तों, तो अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत में कितने राज्य है। दोस्तों आप लोग 6 का कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत में कितने राज्य है। 6 का आप लोग ही जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि भारत में कितने राज्य। ठीक है दोस्तों, 6 का क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने राज्य, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है। भारत संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपका राइट आंसर 7 का ए होगा। और दोस्तों अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इसका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में होता, और ये दलित परिवार से आए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से थे और इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायत राज कितने स्तर का है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, 8 नंबर का। पंचायत राज कितने स्तर का है। दोस्तों आपका 8 का राइट आंसर 3 होगा, यानी कि पंचायत राज 3 स्तर का है। ठीक, 8 का बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो गाइस 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत की राजधानी क्या है। आप लोग ये कमेंट करके जवाब दीजिए कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा, आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। 10 का बी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, 10 का बी होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों काली मृदा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो दोस्तों जो काला मिट्टी होता है, जिसे काली मृदा भी कहते हैं, ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है, कपास। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। कपास के लिए उपयुक्त होती है काली मृदा। किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, कपास के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर अगर काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ कपास की ज़रूर खेती होगी, यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मानसिन राम मेघालय में होती है। तो 12 का आपका राइट आंसर बी होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसिन राम मेघालय, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से। और दोस्तों यहाँ पर और बात करें कि हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग
बोरलॉग को दिया जाता है। और जो नॉर्मन बोरलॉग थे उस मतलब कि जो ये नॉर्मन बोरलॉग जो एक वैज्ञानिक थे, इसे कृषि के क्षेत्र में जो भी अगर कृषि के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिया जाता है उसे ही नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर भी होगा हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दोस्तों ये ट्रिक के तौर पर याद रख लीजिए कि दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, तो 14 का राइट आंसर ए होगा, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। अगर बात करें NH44 की लंबाई है 3745 किलोमीटर। कितना है? 3745 किलोमीटर NH44 की लंबाई है। अगर दोस्तों इसका विस्तार की बात करें तो दोस्तों इसका जो विस्तार देखने मिलता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। 3745 किलोमीटर में फैला हुआ है NH44, जो सबसे लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, NH44 इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों NH का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे, यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। ठीक है, और अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना कब हुई थी? बहुत सा सिंपल सा प्रश्न है। RBI की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, 16 का हो जाएगा ए। RBI की स्थापना 1935 में हुई। और दोस्तों आपका यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का केंद्र बैंक कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत का केंद्र बैंक कौन है? RBI। दोस्तों भारत का केंद्र बैंक कौन है? RBI। 17 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है कि GST कब लागू हुआ था? दोस्तों जो GST लागू हुआ था 2017 में हुआ था। GST कब लागू हुआ था? 2017 में हुआ था। GST कब लागू हुआ था? 2017 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किसने विकसित किया? दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों आपके लिए। इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला UNDP। आपका राइट आंसर क्या होगा? UNDP। आपका राइट आंसर क्या होगा? UNDP यानी कि HDI। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह सा भी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है। HDI किसने विकसित किया था? UNDP। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? यानी कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? आप दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। आपका 21 का राइट आंसर क्या होगा? 20। भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय बोले तो नई दिल्ली में है। आपका दोस्तों जो अगला क्वेश्चन होने वाला है कि मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों आप लोग ये आंसर जरूर जानते होंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। 22 का क्या होगा? बी, 18 वर्ष हो जाएगा। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार कब लागू हुआ था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950। भारत में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार कब लागू हुआ था? 1950। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत संसद के कितने सदन होते हैं? भारत संसद के 2 सदन होते हैं। वो कौन हो जाएगा दोस्तों? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा होता है। अगर ये सदन की बात करें तो 2 होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका रहता है अंग कितने होते हैं? अंग 3 होते हैं। एक होगा लोकसभा, राज्यसभा और दूसरा हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। और अंग की बात करें तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। अगर दोस्तों ये राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो राज्यसभा होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, अगर राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा के संदर्भ में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, राज्यसभा अस्थायी सदन है। दोस्तों अब यहाँ पर चर्चा करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा अस्थायी सदन होते हैं। कैसा सदन होते हैं? अस्थायी सदन होते हैं। तो 26 का आपका राइट आंसर ए होगा, राज्यसभा अस्थायी सदन होते हैं। और ये लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अस्थायी सदन होता है। ठीक है दोस्तों, और ये लोकसभा के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा भंग भी हो सकता है और राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बात करें तो वो अस्थायी नहीं होते, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो आपका 26 का राइट आंसर क्या बोल रहा है? राज्यसभा अस्थायी सदन है। हाँ दोस्तों, राज्यसभा अस्थायी सदन है, 26 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का चुनाव आयोग है। दोस्तों बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। भारत का जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है। कैसा है? संवैधानिक संस्था है। 27 का राइट आंसर बी होगा। भारत का चुनाव आयोग कैसा है? संवैधानिक संस्था है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें तो मौलिक अधिकार 6 है। भारत संविधान में मौलिक अधिकार कितने? 6 है। अगर दोस्तों पहले की बात करें तो पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी, जो एक आता था संपत्ति का अधिकार। लेकिन दोस्तों संपत्ति के अधिकार 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए दोस्तों भारत संविधान में मौलिक अधिकार कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। ठीक है, वर्तमान में बात करें 6 बचे हैं। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और हमारा बिहार तीसरा नंबर पर आता है। हमारा जो बिहार है तीसरा नंबर पर आता है, और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और बिहार की बात करें तो तीसरा स्थान पर आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? दोस्तों ये कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, 30 का आप कमेंट कीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों जो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर ए होगा, राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों आपके लिए एक सवाल है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 32 का राइट आंसर भी होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रगान है, सर दोस्तों यहाँ पर क्या भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों भारत का राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन, और लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत है कौन है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, और ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, अगला नंबर, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की संस्था बने। अब दोस्तों जो योजना आयोग था 2015 में इसका नाम बदल कर दिया नीति आयोग। और दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से भी रह सकता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष की कौन है? दोस्तों जो योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करते हो वो प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब दोस्तों योजना आयोग का नाम हटाकर नीति आयोग कर दिया गया। और दोस्तों आपका जब एग्जाम में रहेगा इस तरह पूछ सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन रहता है? प्रधानमंत्री। तो 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लाल मृदा का रंग किसके कारण होता है? दोस्तों जो लाल मिट्टी होती है किसके कारण होता है? लोहा के कारण। लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है लोहा के कारण होता है। 36 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। 37 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन क्या, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में
दिया गया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्र जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। और दोस्तों इसके संस्थापक की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम। किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का श्रेय। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो दोस्तों आपका ख़त्म हो गया 40 प्रश्न। अगर दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। मैं दोस्तों आपके लिए इसी तरह मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूँगा हमेशा, और डेली दोस्तों आपको इस तरह का कंटेंट मिलने वाला है। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद दोस्तों PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों रिवीजन कंटिन्यू करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों जो हम 40 प्रश्न करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 100% इसमें 1 से 2 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न जरूर आने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।